Hello dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and your course number is AMET-5311. Okay, so in our previous lecture we had discussed about some precipitation and process of precipitation, and this lecture our topic is types of precipitation. Okay, so today we will discuss about what types of precipitation and how this form. Okay, so let us start. Okay, the precipitation have been divided in three categories as well as condensation. Okay, so condensation को 4 कैटेगरी के टाइप्स थे. कंडेंसेशन में सेम था, ओरोग्राफिक कंडेंसेशन, देन कन्वेंशनल, देन फ्रंटल, एंड एक एक्स्ट्रा था उसमें रेडियो एक्टिव कूलिंग. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन में 3 टाइप्स हैं. ठीक है, orographic precipitation, then conventional precipitation, which is also known as convective type, we can say, and cyclonic or frontal precipitation. There is no radioactive cooling and there is no chance of radioactive cooling precipitation. ठीक है, जो कंडेंसेशन में था रेडियो एक्टिव कूलिंग, जो कंडेंसेशन में टाइप्स था वो यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली जो 3 मेजर टाइप्स होते हैं प्रेसिपिटेशन के. ठीक है, सो वी विल डिस्कस इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे. सो वी टेक फर्स्ट वन विच इज़ ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन. Okay, so what is orographic precipitation? We can see that rainfall result from uplifting of air above some high land. Okay, so जो भी रेनफॉल है, जो रेनफॉल क्या होता है, जब भी लैंड से हवाएं, ठीक है, वार्म एयर जब उठती है ऊपर हल्की होके और कूल एयर के संपर्क में आती है. ठीक है, तो कूल एयर के संपर्क में जब आती है तो पहले कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. क्लाउड्स बनते हैं. ठीक है, जब ये सारे जो क्लाउड्स हैं बहुत सारे वेदर एलिमेंट में न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेते हैं, isn't it? सो न्यूक्लियाई फॉर्म करके ये एक इंडिविजुअल एक फॉर्म में हमें वो दिखाई देने लगते हैं, चाहे वो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में हो, सेमी आइस क्रिस्टल के फॉर्म में हो, या वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन. सो वही कह रहा है कि ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो रेनफॉल है वो क्या हमें कैसे किसका रिजल्ट है, जो रेनफॉल हमें जो दिखाई पड़ रहा है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ना, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो वो क्यों दिखाई देता है? अपलिफ्ट करता है एयर जो है अबव द ग्राउंड सरफेस से. इस वजह से हमें रेनफॉल जो है वो एक रिजल्ट है प्रेसिपिटेशन का, वी कैन से प्रोडक्ट है एक प्रेसिपिटेशन का. ठीक है, सो माउंटेन रेंजेस फ्रॉम एयर ब्लोइंग ओवर दैम टू राइज कूल एंड देन कंडेंस टू फॉल एज अ रेन. ठीक है, सो वही है कि जो माउंटेन में, ठीक है, जो पर्वत में जो ठंडी हवाएं चलती है वो गर्म हवाएं जो ज़मीन से लैंड से जो अपलिफ्ट होती है ऊपर की ओर खींची जाती है या ऊपर की ओर जाती है. ठीक है, तो ये लोग आपस में ब्लेंड होके फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंच जाते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग पहुंच जाते हैं. ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट में पहुंच जाते हैं और हमें वो कंडेंस होने के बाद, ठीक है, कंडेंसेशन फॉर्म होने के बाद वो पानी या वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जो हमें धरती तक, जो हमारे अर्थ तक जो हमें दिखाई पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रेनफॉल विच इज़ ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके, सो कोई इसमें ज़्यादा बहुत टफ नहीं है, आपको बस समझना है कि गर्म हवा ऊपर उठता है, पहले कंडेंसेशन का फॉर्म फॉलो करता है, देन आफ्टर वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है. तो कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स है वो सैचुरेटेड अवस्था में आके जब हमें ठंडी वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई पड़े हमारे धरती तक जो पहुंचता है वो, तो विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेनफॉल. ओके, so side of the mountain that faces the wind and receive rainfall is windward side. The opposite side that receive dry wind is the leeward side. ठीक है, तो this is the terminology for two which is windward side and leeward side. So windward side is what? जब माउंटेन में आपको, माउंटेन में जो मॉइस्चर वाली एयर है,
ठीक है। जब मॉइस्चर वाली एयर जब फेस करेगा विंड या ब्लेंड होगा जिससे विंड, और जिससे जब रेनफॉल हमें दिखाई पड़ेगा, विच इज़ नोन एज विंड वर्ड साइड कहते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिटली वाइसे वर्सा, इसके अपोजिटली अगर आपका जो विंड है वो ड्राई एयर्स के साथ वो ड्राई एयर के साथ ब्लेंड अप होके जब रेनफॉल फॉर्म करेगा, विच इज़ नोन एज लीवर्ड साइड, ठीक है। When the mountains act as barrier to the flow of air masses, the air cools adiabatically, as a result clouds and precipitation occurs, ठीक है। तो जब मैंने वही कहा कि जब एडियाबैटिक कूलिंग हो जाती है और वो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा फ्रीजिंग या कूलिंग नहीं हो पाती है, तो वो कंडेंस होने के बाद, क्लाउड्स फॉर्म में होने के बाद प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई पड़ता है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, ठीक है। सो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, रेन होता है, जो क्या है, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, प्रेसिपिटेशन का, ये सॉरी कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है हम कह सकते हैं, विच इज़ द ऑल्सो नोन एज फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो इन दिस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हमें दो चीज़ याद रखनी है कि विंडवर्ड साइड क्या होता है और लीवर्ड साइड क्या हो जाता है, ठीक है। और रेनफॉल बेसिकली क्या है, रेनफॉल जो है हवा जो है ऊपर उठती है, ठीक है, और ब्लेंड अप हो जाती है, एडियाबैटिक कूलिंग में पहुंच जाती है, कंडेंस होने के बाद, ठीक है, क्लाउड बनने के बाद जो हमें प्रेसिपिटेशन का जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, वो क्या है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। तो ये एक सिंपल जो प्रक्रिया हो रही है प्रेसिपिटेशन में, है ना, जो प्रोसेस हो रहा है सिंपल प्रेसिपिटेशन में, वही आपका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। कि एरिया जो है वो कूल हो कि एडियाबैटिकली कूल हो जाए और रिजल्ट हो कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो एंड हमें प्रेसिपिटेशन दिखाई पड़े, ठीक है। तो दिस इज द नोन एज orographic precipitation. Then second is conventional precipitation. So what is conventional precipitation? As we can see, rainfall results when a heat air expands, okay, rises and condenses to the form drops of rain. Conventional rainfall is more common in humid tropical region that receive much of sun energy. See, जो भी प्रोसेस है, जैसे हमने कंडेंसेशन में पढ़ा था ना, जो भी प्रोसेस है सेम प्रेसिपिटेशन में ही हो रहा है, मतलब प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म तो एक ही है ना भाई, रेनफॉल ही है, बट टाइप्स है अलग अलग हैं। तो कोई की वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि क्या था, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में क्या था कि लीवर्ड और विंडवर्ड जैसे साइड से जो था वो रेनफॉल था, ब्लेंड अप हो रहा था और एडियाबैटिक कूलिंग अवस्था में पहुंच रहा था, और जो प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई पड़ रहा था विच इज़ नोन एज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इन दिस प्रेसिपिटेशन क्या हो रहा है कि मॉइस्चर हीटेड एक्सपेंड, मतलब हीट हो रहा है एयर, और मॉइस्चर एयर जो है वो हीट हो रहा है और कंडेंस हो रहा है, और वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, ड्रॉप्स ऑफ द वाटर के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेन, ठीक है। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर रही, ड्राई एयर से नहीं, जो भी मॉइस्चर से हो प्रेसिपिटेशन हमें दिखे, रेनफॉल दिखे या प्रेसिपिटेशन का कोई और फॉर्म दिखे, ठीक है, तो विच इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो इट इज़ यूजली अकर इन आफ्टरनून आफ्टर सरफेस एयर हैज़ बीन हीटेड, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है, जैसे कि हमने पिछले अपने कंडेंसेशन में भी देखा था कि जो कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन था वो डे के टाइम में हो रहा था, जबकि रेडियो एक्टिव और फ्रंटल कंडेंसेशन जो था वो ड्यूरिंग द नाइट टाइम हमें जो कंडेंसेशन का फॉर्म दिखाई पड़ रहा था, इजंट इट। तो सिमिलरली इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि इट इज़ यूजली अकर इन द आफ्टरनून आफ्टर सरफेस एरियाज हैज़ बिन हीटेड, जब हीट हो जाता है सरफेस, लैंड सरफेस है ना, लैंड सरफेस हीटेड हो जाता है, जब लैंड ब्रीज जैसी हवाएं, जब गर्म हवाएं जब चलने जाती, तब इस टाइप का प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, अक्सर आप देखेंगे जब उमस वाला माहौल, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा उमस आ जाता है, तब इस टाइप का बारिश होती है उस दिन, देखना आप, है ना, क्लाउड्स काफ़ी
डेंस दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी घने बादल छा जाते हैं और बारिश होती है. सो दैट इज़ वाई द conventional precipitation. Okay, so two conditions are required to cause this type of precipitation. देखो ये precipitation को cause करने का दो क्या है कंडीशन है. ठीक है, फर्स्ट इज इंटेंस हीटिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस. वी कैन से कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ग्राउंड, तो वार्म हीट इसका बेसिकली हम कह सकते हैं कि वार्म हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं जब ह्यूमिडिटी के साथ हमें मिलती है, विच इज़ कॉज द कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन. ठीक है, एंड देन एविडेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, पर्टिकुलर मतलब कंटिन्यूसली जो सप्लाई मॉइस्चर का सप्लाई होते रहता है. ठीक है, तो उस कंडीशन पे कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन हमें दिखाई पड़ता है. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो एज अ फॉर्म्स ऑफ रेन. बट जब दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, आप देखेंगे जैसे सितंबर में, अगस्त में बहुत ज़्यादा दोपहर के टाइम में हीट रहता है, काफ़ी सूरज की रोशनी, सोलर रेडिएशन काफ़ी बहुत तेज़ रहती है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की इंटेंसिटी की जो रेडिएशन रहती है, और सडन बारिश होने लगती है. क्यों? क्योंकि वही है, काफ़ी हीट हो जाता है हमारा जो भी जो लैंड सरफेस है ना, और हिट होने की वजह से वार्म एयर विद द ह्यूमिड वार्म एयर जो है वो फिर वो ऊपर उठता है, अपलिफ्ट होता है, देन ठंडा होता है, और अचानक से फिर क्लाउड्स कंडेंस होते हैं और फिर हमें रेनफॉल अकर होने लगते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन. तो दो मोर मेजर फैक्टर आपको दो याद करना है कि ग्राउंड सरफेस हीट होने की वजह से ये होता है. एक तो मॉइस्चर सप्लाई होता है इसका, राइट है, और दूसरा चीज़ ये भी है कि आफ्टरनून के समय में हमें बेसिकली कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन जो है वो दिखाई पड़ता है. ओके, rising air masses become saturated as it gets cooled adiabatically. ठीक है, सेम चीज़ है. Condensations starts and rising air column becomes a puffy columinous cloud. ठीक है, तो देखिए हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, हमने जो क्लासिफिकेशन क्लाउड का इसीलिए पहले पढ़ा है क्योंकि हर एक क्लासिफिकेशन जो है अपने में एक स्पेसिफिक नेचर रखते हैं. ठीक है, कंडेंसेशन का फॉर्म है क्लाउड, इजंट इट, और कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है क्या? प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है ना. कंडेंसेशन का फॉर्म क्या है? क्लाउड है, और कंडेंसेशन जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका प्रोडक्ट क्या है? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स जो हैं. तो हर एक क्लाउड, ठीक है, जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, 10 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने जो क्लाउड्स के देखे हैं, तो हर एक क्लाउड जो है अपने में एक स्पेसिफिक कैपेसिटी रखता है किसी प्रेसिपिटेशन को फॉर्म करने का, या किसी प्रेसिपिटेशन के होने में, ठीक है, या कॉज करने में वो एक मुख्य भूमिका निभाता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, सो सिमिलरली कंडेंसेशन स्टार्ट्स एंड द राइजिंग एयर कॉलम बिकम्स अ पफी कॉल्यूमिनस क्लाउड. ठीक है, तो इसकी वजह से होता है काफ़ी पफी कॉल्यूमिनस क्लाउड जब हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि कंडेंसेशन का फॉर्म है. देन हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा रेनफॉल या रेन मासेस में हमें दिखाई पड़ती है. ओके, सो इफ़ द कन्वेंशनल कंटिन्यूज स्ट्रांगली द क्लाउड डेवलप्स इनटू अ डेंस कॉल्यूमिनोबस क्लाउड. ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, एक कॉल्यूमिलस क्लाउड्स एंड एक कॉल्यूमिलोनिम्बस क्लाउड्स वी कैन से. ठीक है, सो हैवी रेनफॉल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दिस 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. ठीक है, विच इज क्यूमुलस क्लाउड एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. ठीक है, तो ये 2 क्लाउड्स की वजह से बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है. तो आप उसका समझ लें कि जो ये कॉज करने का जो फैक्टर है, ये जो कॉज करने का जो कंडेंसेशन फैक्टर है, वो कौन है? क्यूमुलस क्लाउड है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है. ठीक है, so conventional type precipitation is warm weather phenomena. It is generally associated with thunder, lightning and strong surface winds. ठीक है, तो जो ये भी कन्वेक्टिव टाइप के जो भी प्रेसिपिटेशन है वो हमें वार्म वेदर होता है, वार्म ह्यूमिड वेदर रहता है, उस टाइम होने वाली ये फिनोमेना है. और ये जनरली क्या होता है? बारिश के साथ साथ थंडर स्टॉर्म, ठीक है, और लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस, मतलब स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी के विंड्स प्रोवाइड कराता है बारिश कराने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये एसोसिएट करता है. ओके, सो समटाइम्स हेल्स आर ऑल्सो एसोसिएट विथ इट. तो कई बार ऐसा होता है कि जो हेल्स होते हैं वो भी इसी की वजह से हमें दिखाई पड़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. सो ये जो प्रेसिपिटेशन के जो टाइप्स है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है क्रॉप में, हम ये देखते हैं. ठीक है, क्योंकि
कंडेंसेशन का, प्रेसिपिटेशन का, सबका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप प्लांट में, है ना। और बेसिकली हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं मीटीरियोलॉजी में, एग्रीकल्चरल मीटीरियोलॉजी में, हम बेसिकली क्यों ये पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे क्रॉप प्लांट पे इस पर्टिकुलर वेदर एलिमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या एडवांटेज है, क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है, ठीक है। इस वजह से हमें हर चीज़ का इम्पोर्टेंस क्रॉप प्लांट से रिलेट करके देखना होगा, चाहे वो विंड हो, ठीक है, या एयर टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, कुछ भी हो, पर उसका हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका हमारे क्रॉप प्लांट में, हमारे फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम स्टडी करने के लिए एग्रोमेटेरोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द importance of crop plants. Okay, so this type of precipitation occurs in low latitude and in temperate zones. It is generally occurs in the summer month during इवनिंग टाइम, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रेसिपिटेशन है, किस टाइप का, कन्वेक्टिव टाइप का या कन्वेंशनल टाइप का जो प्रेसिपिटेशन है वो जनरली हमें लो लैटिट्यूड्स में दिखाई पड़ता है। सो व्हाट इज़ द लैटिट्यूड्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड्स टू इन्फॉर्म यू, तुम आप सब इन सबसे फैमिलियर है। हम शुरू दिन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। सो अकर्स इन लो लैटिट्यूड्स एंड द टेम्परेट जोन, ठीक है, शीतोष्ण जोन में ये मिलते हैं। इट इज़ जनरली अकर्स इन द समर मंथ ड्यूरिंग इवनिंग टाइम, ठीक है। इवनिंग के टाइम में जनरली हमें ये दिखाई पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है मौसम में, ठीक है। On the mountains, this type of precipitation is of a very short duration and consists of heavy showers. Okay, so conventional precipitation is less effective for the growth than the steady rain. ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि काफ़ी लेस ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन जो उठता है या हमें दिखाई पड़ता है माउंटेन में, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो इट इज़ नॉट द वेरी इफेक्टिव फॉर आवर क्रॉप ग्रोथ, वी कैन से। सो इन दिस केस रन ऑफ इज मैक्सिमम, लिटिल वाटर इज लेट फॉर एंटरिंग सॉइल. However, in the temperature region, sorry, this is not the temperature, this is the temperate region, na, the spellings are mistakes, please correct that particular thing. Okay, so in the temperate region it is most effective in promoting the growth of the plant, ठीक है। इस प्रकार ये क्या कहते हैं, जो टेम्परेट रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव होता है ग्रोथ को प्रमोट करने का हमारे प्लांट के। ओके, सो मेन रीज़न इज दैट इन द मिड लैटिट्यूड इज अकर्स ओनली इन वार्म सीजन व्हेन द वेजिटेशन इज वेरी एक्टिव, ठीक है। तो ये हमें लो लैटिट्यूड के साथ साथ क्या होता है, वार्म सीज़न जब चलता है, ठीक है, जब मिड वार्म सीज़न चलता है, हम कहते हैं ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो उस टाइम में ये मिड लैटिट्यूड पे हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें भारी मात्रा में वेजिटेशन होता है हमारे क्रॉप प्लांट का, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो उस टाइम ये काफ़ी इफ़ेक्टिव फॉर्म पे हमें दिखाई पड़ता है और काफ़ी क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस हमारे क्रॉप प्लांट के लिए काफ़ी प्रमोट करता है, प्रमोटिंग फैक्टर दिखाता है, ओके। तो ये था क्रॉप प्लांट पे क्या इफेक्ट है प्रेसिपिटेशन का, कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन का, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो हमने आज ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन देखा, और जो थर्ड हमारा प्रेसिपिटेशन का टाइप है विच इज़ साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, आवर नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।